धन या रिश्ते। यमराज ने सिखाया जीवन का असली अर्थ धन और ऐश्वर्य से भरा हुआ जीवन भी अधूरा हो सकता है अगर रिश्तों और मानवता की कमी हो। यह कहानी एक ऐसे सेठ की है जो मृत्यु के डर में जी रहा था। जब यमराज ने उसे उसकी गलतियों का आईना दिखाया तो उसने अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचाना। जानिए कैसे सेठ राजेंद्र ने अपने कर्मों को सुधारकर जीवन को एक नई दिशा दी। यह कहानी आपके जीवन में गहराई और प्रेरणा भर देगी। इसे अंत तक जरूर देखें। कहानी एक सेठ राजेंद्र कुमार की है जो अपने व्यापार में बहुत सफल था और अपने गांव में बहुत इज्जत वाला व्यक्ति था। वह इतना समृद्ध था कि उसका जीवन धन और ऐश्वर्य से भरा हुआ था, लेकिन उसे एक बात हमेशा सताती थी, मृत्यु। हर रात उसे यह ख्याल आता कि वह हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देगा और कोई नहीं जानता था कि उसकी मौत कैसे होगी। हालांकि वह कभी इस बारे में खुलकर नहीं बात करता था, लेकिन गहरी नींद में कभी कभी उसे एक अजीब सी भावना होती थी, जैसे कुछ अजीब घटित होने वाला है। एक दिन जब राजेंद्र कुमार का व्यापार और जीवन चरम पर था, उसके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। इस मोड़ से वह मृत्यु के बारे में ऐसी सच्चाइयों को जानने वाला है जो किसी ने पहले नहीं सुनी होंगी। यह एक ठंडी शाम थी। सेठ राजेंद्र कुमार अपने बड़े से घर में अकेला बैठा था। उसकी दुकान में आजकल काफी भीड़ थी और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर बैठा हुआ था। वह डर जो उसे रात को सोने नहीं देता था। यह डर था मृत्यु का। वह जानता था कि यह कोई बचने वाली बात नहीं है, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि मृत्यु उससे इतनी करीब होगी। एक दिन दुकान से लौटते समय सेठ को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तुम्हारी मृत्यु अब ज्यादा दूर नहीं है। वह बुरी तरह से घबराया, लेकिन यह आवाज फिर से नहीं आई। उसने सोचा कि शायद वह थक गया है या फिर उसकी कल्पनाओं का हिस्सा है, लेकिन यह डर धीरे धीरे और बढ़ने लगा। अगली सुबह जब वह अपने बिस्तर से उठता है तो अचानक उसके सामने यमराज प्रकट होते हैं, जो उसे एक गहरी और खतरनाक परीक्षा में डालने के लिए आए थे। यमराज की उपस्थिति ने सेठ को हिला दिया। वह शांति से नहीं बल्कि गहरे तनाव में आकर उसे देख रहा था। यमराज का रूप एक विशाल और गहरे अंधेरे से निकल कर आया था, जिससे कमरे की रोशनी मंद हो गई। यमराज की आंखों में गहरी शांति और रहस्य था, जो सेठ को अंदर तक महसूस हो रहा था। यमराज ने कहा, सेठ राजेंद्र, मैं यमराज हूं, तुमसे कुछ बातें करनी हैं। तुम्हारी मृत्यु के बारे में बहुत कुछ है जिसे तुम्हें जानना चाहिए। राजेंद्र कुमार ने कांपते हुए कहा, लेकिन मैं अभी नहीं मरना चाहता यमराज, मुझे जीवन जीने का मौका चाहिए। यमराज ने ठंडी और कठोर आवाज में कहा, तुमने बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे कर्म तुम्हें कहां ले आए हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी मौत के बाद लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? सेठ का मन घबराया हुआ था। उसे यमराज की बातों से समझ में आ रहा था कि यह केवल एक सपना नहीं था, बल्कि वह सच में मृत्यु के कगार पर खड़ा था। यमराज ने सेठ से एक लंबी बातचीत की। उन्होंने सेठ से उसकी पूरी जिंदगी के बारे में पूछा कि उसने क्या किया था, किस तरह से उसने अपना व्यापार और परिवार चलाया और क्या वह कभी किसी को दुख पहुंचाने से बचा था। सेठ राजेंद्र ने यमराज से कहा, मैंने जीवन में कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने बहुत परिश्रम किया है और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। यमराज ने उसकी बातें सुनी, लेकिन फिर बोले, पर तुमने यह नहीं सोचा कि तुम अपने कर्मों का सही हिसाब देने में कितने पीछे हो? तुम्हारे पास धन है, लेकिन तुम्हारे पास समय नहीं है। तुमने अपने परिवार के साथ सही समय नहीं बिताया। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी मेहनत से ज्यादा जरूरी क्या था? यह सुनकर सेठ को लगा जैसे यमराज की बातें उसके दिल में घर कर रही थीं।
वह सोचने लगा कि उसने कितनी बार परिवार और अपने रिश्तों को समय नहीं दिया। सिर्फ अपने व्यापार में खोकर वह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों को अनदेखा करता रहा। जैसे जैसे यमराज सेठ के सामने खड़ा होता है, उसकी आंखों में गहरी सजा और भय का एहसास हो रहा था। वह सोचने लगा, क्या सचमुच उसकी मृत्यु का समय आ गया है? उसने अचानक यमराज से पूछा, क्या अगर मैं अपने कर्मों को सुधार लूं? क्या अगर मैं अपना जीवन फिर से सही रास्ते पर लाऊं? यमराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, हर समय दूसरे मौके का नहीं होता, लेकिन तुमने अपनी गलती स्वीकार की है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन तुम्हें पहले यह समझना होगा कि जीवन की असली सच्चाई क्या है। इसके बाद यमराज ने सेठ को एक चुनौती दी। वह उसे 3 सवाल पूछेगा और यदि वह सही जवाब दे सका तो उसे जीवन का दूसरा मौका मिलेगा। ये सवाल थे, क्या तुम जानते हो कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? तुमने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या की है? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी मृत्यु के बाद लोग तुम्हें किस रूप में याद करें? सेठ ने इन सवालों पर गहरी सोच में पड़कर जवाब देने का निर्णय लिया। सेठ ने अपनी पूरी जिंदगी को ध्यान से देखा और यमराज के सवालों के उत्तर दिए। जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है, न कि केवल खुद को खुश रखना। मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने अपने परिवार और रिश्तों को समय नहीं दिया। मैंने यह सोचा कि धन ही सब कुछ है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्ची खुशी रिश्तों और प्यार में है। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे एक अच्छे इंसान के रूप में याद करें, जो जीवन में सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चला। यमराज ने उसकी बातों को सुना और एक चमत्कारी मोड़ में कहा, तुमने अपने कर्मों और जीवन की सच्चाई को समझा है, इसलिए मैं तुम्हें जीवन का एक और मौका देता हूं। यमराज ने सेठ को जीवन का दूसरा मौका दिया। सेठ ने अपनी जिंदगी में बदलाव किया। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और समाज में अपनी सेवा देने का प्रण लिया। उसका व्यापार अब केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि वह एक उद्देश्य बन चुका था, दूसरों की मदद करना। तो दोस्तों, यह थी सेठ राजेंद्र और यमराज की कहानी, जो हमें सिखाती है कि जीवन में धन से ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते और मानवता होती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको जीवन का असली उद्देश्य समझने में मदद मिली हो, तो हमारे चैनल इंस्पायर राजाराम को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां लाते रहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। याद रखें, इंस्पायर राजाराम का उद्देश्य है आपको प्रेरित करना और आपके जीवन को बेहतर बनाना। जुड़े रहें और अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।